नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कॉमन एसओपी जारी की है, जिसे सभी विभागों को भिजवाया है। विभाग के एचओडी अपने अधिकारियों से चर्चा करके जरूरत के अनुसार एसओपी में अपने सुझाव शामिल करेंगे। सरकार ने जो कॉमन एसओपी जारी की है, उसके तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले एक जगह से दूसरी जगह तबादला नहीं किया जाएगा। हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 2 साल ग्रामीण एरिया में नौकरी करनी होगी। दरअसल राज्य में तबादलों को लेकर हर बार विवाद होता है। भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन विधायकों की डिजायर के बोझ तले तबादला नीति लागू नहीं हो पाई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है। घायलों को तुरंत निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित जीएल पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। सुबह बस करीब 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी बीच गांव उन्हानी के पास हादसा हो गया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा। बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर नशे में था। इसके अलावा बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर था। एसपी हर्ष वर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। स्कूल भाजपा नेता राजेंद्र लोधा का है। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान में अब 9 दिन शेष बचे हैं। भाजपा जहां इन 12 सीटों पर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है, वहीं कांग्रेस इस बार गठबंधन और विधानसभा चुनाव परिणाम के आसरे हार का सिलसिला तोड़ने में जुटी है। भाजपा ने 2019 में इन 12 सीटों में से 2 सीटें 4 लाख, 5 सीटें 3 लाख, 2 सीटें 2 लाख, 1 सीट पर 1 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की थी। वही 2 सीटें दौसा और करौली धौलपुर सीटें 1 लाख से कम वोटों से जीती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस इन 12 सीटों पर विधानसभा चुनावों का परिणाम दोहराने में जुटी है। पहले चरण की 12 सीटों में से 7 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले ज्यादा वोट मिले थे। इसी आधार पर कांग्रेस को इस बार भी उम्मीद है। कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम उन सीटों पर तो जीत मिले जहां भाजपा को 2019 में कम वोटों से जीत मिली थी। कांग्रेस ने पहले चरण की 12 सीटों में से 2 सीटें नागौर और सीकर गठबंधन में दी हैं। 2019 में नागौर सीट भाजपा ने गठबंधन में दी थी। बीकानेर के पेमासर गांव में रहने वाले 2 किसानों को लोन दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने फर्जी करंट अकाउंट खुलवाए। किसानों को बताए बिना उनके खातों से करीब 35 करोड़ रुपए का लेन देन कर लिया गया। दोनों ने जेएनवीसी थाने में धोखाधड़ी के अलग अलग मामले दर्ज करवाए हैं। पेमासर गांव में रहने वाले देबूराम जाट और बजरंगलाल जाट ने नागौर के श्री बालाजी निवासी अरुण शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। देबूराम ने पुलिस को बताया कि अरुण शर्मा ने कम ब्याज पर लोन दिलाने का आश्वासन के बाद एसबीआई की उद्दासर ब्रांच में एक खाता खुलवाया। आरोपी ने उसके अकाउंट से कुछ ही माह में 7 करोड़ 19 लाख और बजरंग जाट के अकाउंट से 25 करोड़ 20 लाख 67 हजार का लेन देन कर दिया। पुलिस ने दोनों एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के श्री सांवलिया जी में इस बार सिर्फ 2 राउंड में ही गिनती पूरी हो गई। 13 दिनों में ही इस बार भंडारा खोला गया था। दोनों राउंड और ऑनलाइन में कुल 5 करोड़ 91 लाख रुपए मिले। इसके अलावा करीब 14 किलो चांदी और 374 ग्राम सोना भी मिला, जबकि पिछले साल 13 दिनों के भंडार से 3 करोड़ 60 लाख रुपए मिले थे। मंडफिया स्थित मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का भंडारा 7 अप्रैल को खोला गया था। दूसरे राउंड की गिनती बुधवार को की गई। राजभोग आरती के बाद कोषागार में सुरक्षित रखी दान राशि चौक में लाई गई। इसके बाद गिनती शुरू की गई। दूसरे राउंड में 49 लाख 8,610 रुपयों की गिनती हुई है। भंडार से कुल 4 करोड़ 49 लाख 610 रुपए मिले। वही भंडार में 355 ग्राम सोना और 6 किलो 900 ग्राम चांदी मिली। भेंट कक्ष और ऑनलाइन से 1 करोड़ 42 लाख 6,298 रुपए मिले। भेंट कक्ष में ही 19.7 ग्राम सोना और 7 किलो 382 ग्राम चांदी मिली। करौली जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जिले के कर्णपुर मार्ग स्थित अरोरा गांव के पास बोलेरो कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं 2 जने घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया। मृतक 20 वर्षीय सोनू मीना निवासी घुंसई कर्णपुर है।
ग्रामीणों ने बताया कि घुंसई गांव निवासी रामकृष्ण मीणा के घर में भतीजे की शादी थी। वे शादी के कार्ड रिश्तेदारी में बांटने के लिए अपने भतीजे सोनू मीणा तथा पड़ोसी संजीत नापित को साथ लेकर बाइक से घर से निकला और मंडरायल की ओर आ रहा था। अरोरा गांव के पास पीछे से आ रही बोलेरो कार ने टक्कर मार दी, जिससे सोनू मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। सोनू के परिवार में शादी होने से खुशियां छाई थी, लेकिन दुर्घटना में अचानक उसकी मौत से खुशियां काफूर हो गई। पश्चिम बंगाल में प्रेमी संग भागी नाबालिग छात्रा देह व्यापार में फंसने के बाद 2 साल बाद टोंक जिले की अलीगढ़ थाना पुलिस को मिल गई। पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया। अपनी लाडली को पाकर परिजन रो पड़े। मामले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बाउरिया थाने से आई पुलिस नेहा कंजर और दूसरे आरोपी राकेश कंजर को गिरफ्तार कर ले गई। थाना प्रभारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि अप्रैल 2022 में पश्चिम बंगाल के बाउरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा को उसी क्षेत्र का रहने वाला राजू प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया। राजू ने उसे ट्रेन में सफर करते समय नेहा नामक औरत को बेच दिया। नेहा सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के अडलवाड़ा कंजर बस्ती की है। महिला ने छात्रा को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेल दिया। 2 साल तक यह इस दलदल में फंसी रही। महिला ने छात्रा को गत माह अलीगढ़ क्षेत्र की खेड़ली के पास कंजर बस्ती में देह व्यापार के लिए भेज दिया, जहां अवैध शराब के मामले में रेड डालने गई पुलिस को यह छात्रा मिली। पंजाब के लुधियाना में बीती रात महिला ने पति को गर्लफ्रेंड संग रंगरलियां मनाते पकड़ लिया। महिला ने जब विरोध किया तो पति ने उसे बुरी तरह से पीटा। इसके बाद पति मौके से फरार हो गया। घायल महिला को उसके रिश्तेदारों ने सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। पीड़ित महिला ने कहा कि वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। वह जमालपुर इलाके में रहती है। शादी को 10 साल हो चुके हैं। उसकी 2 बेटियां हैं। सुबह से पति को फोन कर रही थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसे किसी ने बताया कि जमालपुर इलाके में ही उसके पति ने कमरा अलग से किराए पर लिया हुआ है। इस पर उसने कमरे में छापा मारा। यहां पति युवती के साथ मिला। विरोध करने पर उसे पति ने बुरी तरह पीटा। पीड़िता ने थाना जमालपुर में शिकायत दी है। अजमेर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात अंजाम दी गई। मदद के बहाने ठग ने कार्ड लिया और बाद में उसे दूसरा कार्ड थमा दिया। खाते से 5 बार में जब 75,000 रुपये विड्रॉल का मैसेज पत्नी को मोबाइल पर मिला तो घटना का पता चला। बैंक में पता किया तो उसके पास मौजूद कार्ड उत्तराखंड की एक महिला का निकला। अलवर गेट थाने में फरीदाबाद कॉलोनी फजनगंज अजमेर निवासी धीरज कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी का उज्जीवन बैंक में खाता है। उसके कार्ड से रुपए निकलवाने बैंक गया, लेकिन एटीएम खराब था। इसके बाद वह नसीराबाद रोड के पास बड़ौदा बैंक के एटीएम पर गया। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद का झांसा देकर कार्ड बदल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने उसे शादी करने का वादा किया। मिलने का दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर टॉर्चर करने लगा। आमेर थाने में पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 23 साल की बेटी से दोस्ती कर आरोपी अकबर मुंसरी ने रेप किया। कुछ समय पहले आरोपी अकबर मुंसरी ने उनकी बेटी की मुलाकात हुई थी। आरोपी ने उसे दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर मिलने आने का दबाव बनाकर टॉर्चर करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने मां को आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर जिले में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद बॉर्डर इलाके में नाकाबंदी को सख्त कर दिया गया है, जहां एसएसटी और पुलिस की टीम 24 घंटे नाकाबंदी कर रही है। इस नाकाबंदी में पुलिस ने करोड़ों रुपए, अवैध हथियार और बड़ी तादाद में शराब जब्त की है। एसपी मृदुल कछवार ने बताया, आचार संहिता के दौरान अभी तक 22 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। वही 19,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। भरतपुर जिले के आगरा बॉर्डर और मथुरा बॉर्डर पर नाकाबंदी की जा रही है। इसके अलावा डीग जिले में जुरहरा थाना इलाके में सुनहरा बॉर्डर जो हरियाणा बॉर्डर से सटा है और नौनेरा बॉर्डर जो हरियाणा के होडल से निकलता है, वहां भी नाकाबंदी बढ़ा दी गई है।